सकते हैं। भारत का लेनिन इन्हें क्यों कहा जाता था? अब इनको बिहार का लेनिन, भारत का लेनिन इसलिए जो क्रांति बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने शुरू किया, अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सार्वजनिक जीवन में 100वें 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है जो देख लें। यूजीसी पे अभी बहन जी ने ट्वीट किया था, क्या सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। हमारी नेता जब भी कोई बात बोलती हैं, तो बहुत सोच समझ के बोलती हैं। उन्होंने ये बात बोला कि भड़काऊ भाषण देने वाले उन तमाम नेताओं से सावधान रहे बहुजन समाज। क्यों नमस्कार, आज है 2 फरवरी को आज पूरा देश जो है बाबू जगदेव जी का जन्मदिवस मना रहा है। उसी क्रम में हम फूलपुर में थे और आज यहाँ पर बसपा की एक सेक्टर अध्यक्षों की बैठक थी, साथ ही साथ कार्यकर्ता सम्मेलन भी था। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंदु चौधरी जी थी। स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की जयंती बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज फूलपुर विधानसभा में मनाई गई, जिसमें तमाम पिछड़े समाज के साथी भी मौजूद थे। हमारे विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, सब तमाम सेक्टर अध्यक्ष भी मौजूद थे और पिछड़े समाज के लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया और बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। तो अच्छा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बाहर भी बढ़ रहा है और अंदर देखने में यहाँ पे भी बढ़ रहा है। जिस तरह से बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है कि आप लोगों के ही कार्यक्रम में ये ज़रूर होता है कि कम से कम ऐसे महापुरुषों को सम्मान दिया जाता है। जी बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी ने सभी सर्व समाज के महापुरुषों को सम्मान दिया। आप आज तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का फोटो देख रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले से पेरियार रामास्वामी नायकर से नारायणा गुरु से लेकर के सभी जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनके नाम पे बहुजन प्रेरणा केंद्र लखनऊ में भी आपने देखा तमाम मूर्ति पार्क स्मारक बनवाए गए, जो कि आज लाखों करोड़ों जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके प्रेरणा स्रोत हैं। उसमें बहुजन समाज के लोग अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी में ही जो महापुरुष हैं, बहुजन महापुरुष हैं, उनका इतिहास भी बताया जाता है, उनकी विचारधारा को केवल बताया ही नहीं जाता बल्कि कैसे इम्प्लीमेंट हो इसको करके भी दिखाया बहुजन समाज पार्टी ने। तो आज इस कार्यकर्ता बैठक में जो तमाम लोग शामिल हुए उनको भी ये बात बताई गई कि आप लोग इन महापुरुषों की विचारधारा को केवल बहुजन समाज पार्टी के छतरी तले ही उसके तले ही आप बढ़ाने का काम कर सकते हैं। भारत का लेनिन इन्हें क्यों कहा जाता था? अब इनको बिहार का लेनिन, भारत का लेनिन इसलिए जो क्रांति बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने शुरू किया, अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सार्वजनिक जीवन में 100वें 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है जो ये नारा दिया। ये एक नारा जो है बहुजन समाज पार्टी की जब स्थापना हुई उसका भी ये आधार बना और इसके साथ-साथ जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसका भी ये आधार बना। क्योंकि ये 90% शोषित हैं, ये कैसे 90 लोगों को एहसास कराया जाए, इसके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी। वो चाहते तो स्वयं भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सामाजिक क्रांति का जो बिगुल बजाया, कितनी भयभीत रही होगी वो सरकार कि जब सोचिए मरता हुआ आदमी से तो किसी को कोई नफ़रत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मरते हुए आदमी ने जब वहाँ पे मंच पे वो भाषण दे रहे हैं और उनको गोली लगती है, सार्वजनिक रूप से उनको मारा जाता है। जैसा लेनिन के साथ में हुआ, वैसा ही उनके साथ में बर्ताव हुआ कि भरी मंच पे, भरी सभा में वो समाज को जागृत कर रहे हैं और उनको गोली मार दी जाती है और बाद में घसीटते हुए। ये बहुत दर्दनाक दृश्य है कि हम लोग आज एक फ़िल्म की स्टोरी के जैसे सोच सकते हैं। पुलिस लगभग घसीटते हुए उनके शरीर को रस्सी से बाँध करके, जीप में बाँध के जो आप फ़िल्मों का दृश्य देखते हैं, उस प्रकार से उनको पुलिस थाने लाया गया और जब उन्होंने अपनी अंतिम साँसें लेते हुए जब उन्होंने पानी माँगा, तो पानी की जगह वहाँ पे पुलिस कर्मियों ने उनके ऊपर पेशाब कर दिया। तो ये सब तो हमें इतिहास में जो लिखित तौर पे मिलता है, हमने उससे ये जाना है। आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इस तरीके की दुर्दशा हुई रही होगी। तो ऐसा व्यक्ति जो कि शोषित समाज को जागृत करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दे, तो लेनिन क्या, उसके लिए तो कोई भी उपमा दी जाए तो कम है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुजन समाज पार्टी अब आने वाले 27 के चुनाव के लिए तैयारी कर रही है कि नहीं? बिल्कुल तैयारी है, सबसे ज़्यादा तैयारी तो आपको बहुजन समाज पार्टी दिख रही है। आपने 9 अक्टूबर का आपने देखा कार्यकर्ता सम्मेलन था, वो रैली नहीं थी। तब वो रैली से ज़्यादा भारी भरकम भीड़ थी। जिस दिन माननीय बहन जी ने रैली का आह्वान कर दिया, तो मुझे तो लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश जाम हो जाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी ने तो अपना बिगुल 9 अक्टूबर को बजा दिया, बाकी पार्टियाँ अपना-अपना देख लें। यूजीसी पे अभी बहन जी ने ट्वीट किया था, क्या सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। हमारी नेता जब भी कोई बात बोलती हैं, तो बहुत सोच समझ के बोलती हैं। उन्होंने ये बात बोला कि भड़काऊ भाषण देने वाले उन तमाम नेताओं से सावधान रहे बहुजन समाज। क्योंकि वो भड़का करके आपके ऊपर मुकदमे लड़वा के वो तो अपना निकल लेंगे, फिर आप क्या करोगे?
यूजीसी का नियम हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लें। 2012 से एससी एसटी के लिए तो ये नियम था ही, लेकिन इसमें ओबीसी समाज, माइनॉरिटी और वुमेन्स को पहली बार शामिल किया गया। तो एक प्रकार से समाज के बीच में एक अच्छा संदेश था कि ये लागू हो जाता। लेकिन जहाँ पे तथाकथित तमाम और बिरादरी के लोग इसका विरोध करने लगे, तमाम नौकरी पेशा लोग विरोध करने लगे, तो समाज में पुनः मंडल कमीशन जैसा माहौल ना फिर से पैदा हो जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है। तो हमारी नेता ने समाज में फिर से बिखराव ना हो, समाज में तोड़फोड़ ना हो, इस तरीके का कार्यक्रम ना हो, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए माननीय बहन जी ने हमारे कहा है कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे रोक लगाई है, तो इस रोक तो मतलब रोक से तो वो सहमत है, लेकिन बेहतर होता कि सरकारें इस यूजीसी बिल को लाने से पहले सर समाज के लोगों के साथ में एक मीटिंग कर लेती, बैठक कर लेती, और उसके बाद इसमें जो भ्रांतियां थी उन भ्रांतियों को दूर कर लेती। तो इसमें इस तरीके का विरोधाभास वाला जो कार्यक्रम हुआ, जिसकी वजह से इस पर रोक लगी, इसकी नौबत नहीं आने पाती। तो हमारी नेता का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अब समाज को इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि भड़काने वाले लोग आज भी लगे हैं, धरना प्रदर्शन तमाम जगह पे ये चालू है जी। इस ट्वीट को लेकर के जो है कि दो गुटों में समाज बढ़ चुका है। जैसे माना जाए तो बहुजन समाज पार्टी के जो वोट बैंक खास करके एससी समाज के लोग ज्यादा करके हैं, दो गुट में बढ़ चुका है। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बहन जी ने जो है 10% वोट की खातिर जो है 85% वोट को जो है नहीं, ये सब केवल भ्रांतियां हैं, कहने की बात है। हमारी नेता सर्व समाज की नेता है, उनको जबरदस्ती केवल एक वोट बैंक तक सीमित मत करिए, पहली बात तो ये। सर्व समाज की नेता, सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला था। माननीय बहन जी ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने ये कहा कि बेहतर होता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ये भी बोला साथ में सरकार को कि बेहतर होता कि सरकार एक टेबल टॉक कर लेती, तमाम बुद्धिजीवियों को, सर्व समाज के लोगों को बुला करके एक टेबल टॉक कर लेती, तो ये नौबत नहीं आने पाती। तो हमारी बहन जी सर्व समाज के हित को ध्यान में रखते हुए कोई चीज़ बोलती हैं, और समाज में विघटनकारी शक्तियां जो एक्टिव हो जाती हैं कई बार, उनको बढ़ावा ना मिले, इसके लिए बहन जी का पूरा प्रयास रहता है। और हमारा समाज, स्पेशली दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है, ये सब लोग बहन जी की बातों को फॉलो करते हैं। हाँ, कुछ लोगों को स्पेशली लगाया जाता है, भाई IT सेल, कुछ लोगों का कैसे रोजी रोटी चलेगा, तो उस रोजी रोटी की खातिर तो ये सब तमाम चीजें चलती रहती हैं। इससे हमारी नेता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीच में एक आजाद समाज पार्टी आई है, जो कि दोनों गुट जो है बढ़ जाता है कि एक दूसरे के ऊपर जो है कटाक्ष करता है। आप क्या बता रहे हैं? तालाब से कभी समुंदर की तुलना मत कीजिए। मैं तो सीधे बात आपको यही कहूंगी, इसका रिप्लाई मैं समझ रही हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। तो तालाब और समुंदर की कभी तुलना ना किया जाए। हाँ, तो अभी कोई एक सीट निकाल ले, हाँ, कोई लहर में निकाल ले, उसके लिए तमाम विरोधी पार्टियां अपना प्रत्याशी ना उतारें, उसको जो है सपोर्ट करें, और कहाँ वो नेता जो जमीन से उठ करके आई है, जिसने वो संघर्ष किया है जो आपकी बहन बेटियां आज भी नहीं सोच भी नहीं सकती हैं। तो वहां से संघर्ष है, उसके बाद साहब कांशीराम का अनुभव, कैडर तैयार किया हुआ एक विचारधारा से लैस, तो कहाँ आप तुलना कर रहे हो और किस तुलना की आप बात कर रहे हो? जाते जाते एक आखिरी सवाल है, अपने दलित समाज में उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है और थानों में सुनवाई नहीं होती है, इसके लिए क्या करेंगे आप? बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी थी जिसने, पार्टी है जिसमें कानून का राज चला के दिखाया। पहली बार की ही सरकार में, सरकार बनने के 48 घंटे के अंदर जितने गुंडे माफिया थे उनकी हालत ऐसी खराब थी, या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए थे या तो अंडरग्राउंड हो गए थे। और तथाकथित स्वघोषित राजा जैसे लोग भी जब अंदर हुए तो बाकी गुंडे माफियाओं की हालत खराब हो गई थी। और जब वर्तमान परिदृश्य हम देखते हैं तो तुलना तो कोई किया ही नहीं जा सकता है। ऐसा दौर था माननीय बहन जी के शासन में कि पुलिस प्रशासन गांव-गांव में हूटर लगा करके माइक लेके घूमता था कि FIR लिखी जाएगी, कोई जातिगत उत्पीड़न हो तो आके आप थाने में रिपोर्ट करिए, आप भयभीत ना होइए, डरिए नहीं। ऐसा शासन था बहन जी का कि गांव-गांव में थाना पहुंच रहा था। 100 नंबर जो पुलिस जो चेतक पहुंच रही है, ये माननीय बहन जी के शासन का ही देन था कि जनता थाने तक नहीं आ पाती है तो थाना जनता तक पहुंचे। ऐसा शासन बहन जी ने चलाया। और आज का आप देख लीजिए कि जनता थाने तक पहुंच ही नहीं रही, जनता थाने में चक्कर पे चक्कर लगाती जा रही है। और बहुत जगह के तो बहुत सारे बयानबाजी आप लोग सुन ही रहे हैं कि काउंटर FIR हो जा रहा है। तो ऐसा है, तो अब कानून से कानून का राज अगर पुनः चाहिए तो 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी चाहिए। थैंक यू।